Hello everyone, welcome you all on my channel Wings to Career. In this video we are going to study part D of basic mathematics. In the last 3 lectures we already completed number system, factors, factorization, indices, search and polynomial. So in this video we are going to study some basic properties of triangle. So let us start with properties. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज़ है वो है सिमिलैरिटी के लिए। 3 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स कब सिमिलर कहलाएंगे, कब 2 ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपके पास यहाँ आपके पास कहा गया है A इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू A इफ इन 2 ट्राइंगल्स। अब देखिए 2 ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, इसमें अगर एक ट्राइंगल ये एंगल A एंगल इज इक्वल्स टू एंगल D हो जाता है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E हो जाता है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E हो जाता है। मीन्स इफ ऑल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज नॉन एज सिमिलर ट्राइंगल। तो देखिए A D के बराबर है, B एंगल E एंगल के इक्वल है एंड C एंगल इज इक्वल्स टू एंगल F। तो देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आपको इसको रिमाइंड ही करना है, आप इसको शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या है, अगर 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल अगर इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DE is equals to BC upon EF, then this triangle is known as similar triangle. Next similarity की condition है, if in 2 triangles one pair of corresponding sides are proportional and the included angles are equal, then the 2 triangles are similar. अब देखिए यहाँ पे AB मतलब 2 corresponding sides, AB साइड DE साइड्स के प्रोपोर्शनल हो जाए और AC साइड DF साइड के प्रोपोर्शनल हो जाए और दोनों इक्वल होते हैं, और साथ में कंडीशन ये है एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EDF, देन दिस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलैरिटी की 3 कंडीशन है, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अदरवाइज तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर प्रोपोर्शनल होती है तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। एंड द लास्ट कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी इज इफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द एंगल BAC एंड EDF मतलब अपोजिट जो एंगल है अगर वो साथ में अगर उसके इक्वल होता है तो सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो ये सिमिलैरिटी की 3 कंडीशन थी। नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इफ देयर इज अ गिवन ट्राइंगल ABC एंड द लाइन DE इज पैरेलल टू द लाइन BC, अगर DE लाइन BC लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन बना दी जाती है तो एक ट्रूथ इसमें फॉलो होगा। वो ट्रूथ क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये थ्योरम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ थ्योरम्स के प्रूफ हम लोग देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इन थ्योरम्स को याद करना है कि ये किस तरह से आती हैं। इस चीज़ के लिए अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे आता जाएगा हम लोग SOT तक पहुंचेंगे, अदर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ के प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं प्रूफ्स की इंपॉर्टेंस है, बाकी प्रूफ की इंपॉर्टेंस नहीं है। जो प्रूफ की इंपॉर्टेंस होगी वो आपको बता दी जाएंगे, अदरवाइज इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उनके लिए आपको जरूरत भी नहीं है करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस आपको इतना करना है कि इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको माइंड में रखना है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप इनको यूज कर सके। तो ये थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें क्या है अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लोग लाइन बना देते हैं तो उसके जो डिवाइडेड साइड है उसका रेशियो अदर डिवाइडेड साइड के रेशियो के बराबर होगा। मींस अगर देखिए आप अगर BC के पैरेलल ना बनाते हुए अगर आप लाइन ड्रॉ करते AB के पैरेलल
और अभी इस पॉइंट का नाम मान लीजिए आपने P और Q दिया हुआ होता, P और इस पॉइंट का नाम आपने अगर Q दिया हुआ होता तो क्या करते, CP अपॉन PA इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QB। तो जरूरी नहीं कि BC के पैरेलल ही हो, आप लोग AB के पैरेलल भी कर सकते हैं, AC के पैरेलल भी कर सकते हैं, तो कैसे भी इस चीज को बना सकते हैं, ये पूरे ट्राइंगल के लिए पॉसिबल। नेक्स्ट है वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट के थ्रू, ए पॉइंट से ए वर्टेक्स के थ्रू आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं BC पे, और वो लाइन अगर ये जो ए एंगल है उसको दो करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी होगा। मेन इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखा गया है, और ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो और ये लिखा हुआ दोनों सेम है। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी होगा। ये वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है और बहुत ईजी थ्योरम है। नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से तो सब कुछ हर कोई रूबरू है। जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी, बेसिक थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, अगर दो साइड्स इक्वल होती है, इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल, इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, अब इसका अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर आपको साइड ए बी या ए सी की बजाय अगर आप साइड ए सी और सी बी लेते, मीन्स मान लो आप ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये चीज़ आप मानिए, तो इनके अपोजिट एंगल मीन्स बी सी बी के अपोजिट एंगल है ए एंड ए सी का अपोजिट एंगल है बी, तो ए और बी एंगल उस केस में इक्वल होते हैं। तो कोई भी दो साइड आप लीजिए, उनके अगर वो दोनों साइड की लेंथ इक्वल है तो उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम अब देख लेते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम इसी का जस्ट अपोजिट है। ये जो थ्योरम है इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम ये है, मींस अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल थे तो इनकी अपोजिट साइड है ये और इसकी अपोजिट साइड है ये, तो ये दोनों अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। आप एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल में अगर आप जो किसी भी एक साइड को, अब यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है बी सी साइड को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटेंड करके जो ए सी से वो जो एंगल बनेगा, ये एंगल 3 प्लस एंगल 2 के समीशन के बराबर होगा। ये आपको अभी ध्यान में ही रखनी है। इसके लिए आप ये फिक्र ना करें कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। बस आपको थ्योरम्स, अल्टीमेटली आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में एप्लीकेबल करना आना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी मतलब नहीं है इस चीज़ का। क्वेश्चंस में एप्लीकेबल आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे फर्दर चैप्टर्स में तब ये यूज़ आएंगी। बेसिक मैथमेटिक्स है तो बेसिक्स के खुद के कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, बट उसका कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट है। आगे जाके आप इस थ्योरम्स को बस अभी अपने माइंड में रखिए, आगे चल के जब चैप्टर्स में यूज़ आएंगे तब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंपल सी थ्योरम है जो कि ट्राइंगल की सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप इसको, कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल, ट्राइंगल्स में तीनों एंगल, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल ए है, इन तीनों एंगल का जो समीशन होता है वो 180 डिग्री ही आना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है, आप इस कंडीशन को अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें दो एंगल्स दे दिए और कह दिया कि थर्ड एंगल बताओ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली तीनों एंगल्स का समीशन इज इक्वल्स टू 180 कर सकते हैं। दो एंगल्स की वैल्यू पता है, थर्ड एंगल सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टास्क है। अब देखिए नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। इफ द मिड पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर जॉइंड बाय अ लाइन सेगमेंट, देन दिस सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इफ AD is equals to BD and AE is equals to CE, then DE is parallel to BC and BC is equals to 2 times of DE। अब देखिए आप इस साइड का मिड पॉइंट निकालते, सबसे पहले मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट किया, वो D आया। नेक्स्ट अब साइड है AC साइड, AC साइड का मिड पॉइंट E है, ये AC साइड का मिड पॉइंट E है। दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट आप बनाते हैं, तो कंडीशन, तो एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ये जो DE साइड है, DE इज पैरेलल टू BC, DE
बी सी के पैरेलल होगा। और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो बी सी साइड है, बी सी की लेंथ 2 टाइम्स हो जाती है डी ई की लेंथ से। बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी ई। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको इनको अपने माइंड में रखना है ताकि आप यूज कर सके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब देखिए इसमें एक ट्राइंगल आपके सामने दिया है ए बी सी ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल में आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी साइड को एक्सटेंड करके डी तक ले जाएं, बी सी साइड को एक्सटेंड करके डी तक ले जाएं। उसके बाद में आपको ए बी सी एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मतलब समझते हैं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है तो उसको बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंगल। तो एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन बनाते हैं जिससे कि ये एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू ई बी सी हो गया है। तो इसके लिए एक बाइसेक्टर लाइन बनाएंगे और एंगल, अब एंगल ए सी डी जो जनरेट हुआ लाइन बी सी को एक्सटेंड करने पर, इससे इसके लिए एक हम लोग डालेंगे बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी को इक्वल कर देगा, मतलब एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू ई सी डी। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब इसका एंगल, इसके लिए जो लाइन बनी और ए सी डी एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर की जो लाइन बनी, उस दोनों को ई पॉइंट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ई पॉइंट पे ज्वाइन हो गया तो आपकी एक प्रॉपर्टी बन के आती है बी ई सी एंगल। जो एंगल बी ई सी है, मतलब बी ई सी एंगल मतलब ये एंगल जो है, ये जो शो कर रहा हूँ मैं एंगल रेड पेन से, जो बी सी ई एंगल है ये हाफ होगा बी ए सी एंगल का। ये जो बी ए सी एंगल है मीन्स अगर ये एंगल 60 है तो एंगल बी ई सी 30 होगा, मतलब बी ए सी एंगल का हाफ होगा बी ई सी एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होंगे और तीनों एंगल्स का सेपरेटली जो डिग्री है, जो सेपरेटली एंगल की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। हर का ये भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए और एंगल सी भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए और एंगल बी भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तब इसमें प्रॉपर्टी देखते क्या होता है। प्रॉपर्टी सिंपली ये है, ए डी इज परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक अपोजिट साइड पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अब जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, क्योंकि हम लोगों ने बाइसेक्टर तो कहा नहीं है, हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर का इतना ही जिम्मेदारी होती है कि वो बी जो अपोजिट साइड पे डाला गया है उस साइड पे वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अब देखिए इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए सी का स्क्वायर मीन्स ए सी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डी एंड बी सी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डी बी सी। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी ये है। इस प्रॉपर्टी में बस इतना है कि एंगल वहां पे आपके सारे एक्यूट थे, इसमें एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अब देखिए अगर इसमें एंगल ऑब्ट्यूज है तो आप एक काम करें, डी पॉइंट को सिर्फ यहीं रहने दें, इस बी को उठा के कहीं यहाँ ले आए। अगर बी पॉइंट को उठा के कहीं यहाँ ले आएंगे तो ट्राइंगल जो आपका अब कुछ इस तरह का बनेगा। ये पॉइंट बी हो गया और ये आपका पॉइंट सी हो गया। तो ट्राइंगल थोड़ा सा चेंज हो गया इस तरह से। तो ऐसा ही जो हम लोगों ने बी पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आए और ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, वही कंडीशन ये वाला ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में आप क्या करें, बी सी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करें। बी सी साइड को एक्सटेंड करके ए से परपेंडिकुलर डाल दे बी सी साइड पे। ए से बी सी साइड पे परपेंडिकुलर हम लोगों ने ये बना दिया। तो अब इसके लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम प्रॉपर्टी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, अब इस केस में प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर बी डी डॉट बी सी। बस इतना सा हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी डॉट बी सी। तो ये कुछ आपकी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी ट्राइंगल, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और ए सी जो है उसका हाइपोटेन्यूज है, देन द परपेंडिकुलर बी डी। अब देखिए हाइपोटेन्यूज से आप एक परपेंडिकुलर डाले बी डी नाम का,
AC साइड से आप परपेंडिकुलर डालें तो ये राइट एंगल में कन्वर्ट, राइट एंगल से डालें और ये बी से गुजर रहा है, फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स बी देन। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो लग सकती हैं, आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी काम आ सकती है। जो BD लेंथ होगी वो BD लेंथ इज इक्वल्स टू AB लेंथ इंटू BC लेंथ अपॉन AC लेंथ होगी। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं, जो AD साइड होगी इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन AC होगी। नेक्स्ट AD इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC होगा। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है CD, मतलब अभी हम लोगों ने AD के लिए देखा था, अब CD के लिए देखते हैं। CD इज इक्वल्स टू AB की स्क्वायर की जगह BC का स्क्वायर हो जाएगा और जो सेम AC, दोनों में कॉमन AC, इसमें भी AC और इसमें भी बेस में AC डिनोमिनेटर में। एंड नेक्स्ट फाइनल प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड इज 1 अपॉन BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज, ये 4 फॉर्मूलाज बन सकते हैं एक सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज से अगर अपोजिट वर्टेक्स पे अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अब एक मीडियन डाला जा रहा है हाइपोटेन्यूज से। मीडियन का मतलब क्या हुआ, वो सिंपली हाइपोटेन्यूज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, दैट इज। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि AC साइड का आधा कर दें आप तो ये होगा BM का वैल्यू, BM का वैल्यू होगा AC का आधा। इसका मतलब क्या हुआ, AC का आधा मतलब AM, तो AM इज इक्वल्स टू सिंपली MC इज इक्वल्स टू BM। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई और हम लोग लिख सकते हैं BM इज इक्वल्स टू AC/2, या फिर ये भी लिख सकते हैं BM इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू AC, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ये कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज थी जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिदम। लॉगरिदम को आपको काफ़ी इजी वे में समझाया जाएगा और 4 पार्ट के थ्रू हम लोग लॉगरिदम को समझाएंगे। लॉगरिदम चूंकि बेसिक मैथ्स आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए बेसिक मैथ्स में कुछ भी समझाने जैसा नहीं था, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स में कम्प्लीटली आपका रोल है। आपको थ्योरम्स याद करनी, आपको फॉर्मूलाज याद करने, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टाइम से लॉग आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो लॉग को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाते हुए हम लोग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। और इलस्ट्रेशंस के लिए हम लोगों का एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्लॉग पे विजिट करके आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आने वाले सभी चैप्टर्स पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको PDF फॉर्मेट में जो लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं वो PDF फॉर्मेट में नोट्स के लिए मिल जाएंगे ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए ईजी हो। सो थैंक यू गाइड्स ऑन वॉचिंग दिस वीडियो ऑन बेसिक मैथमेटिक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और इस चैनल को शुरू करने का हमारा एक ही पर्पज़ है कि ये चैनल बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके ताकि वो घर रह के JEE मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सके। So thank you. If you like this video, subscribe my channel Wings to Career and press bell icon for more updates. Thank you.